दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों की बैठकों में भारत भी उस ऊंचाई पर बैठा हो जहां सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया का खेल पलटा जा सकता है, तो कैसा नजारा होगा। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र की विशालकाय बैठक हो रही है। मेज पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बैठे हैं और अचानक भारत भी उसी पंक्ति में एक नई ताकत के साथ उभर कर सामने आता है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सारी निगाहें भारत की ओर टिक जाती हैं और जैसे ही भारत कहता है ना, पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वो सपना है जो आज करोड़ों भारतीयों की आंखों में जलता है और जिसका नाम है वीटो पावर। यह वही शक्ति है जिसे पाकर कोई संभाल किताब मुस्क भी देश संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी टेबल पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच में लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत को दुनिया को मानना ही पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी आवाज ही असली ताकत है और यह मुद्दा हम सबका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस विस्फोटक खुलासा का। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आखिर क्या है। यह कोई आम संगठन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसका काम है वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना, देशों के बीच विवाद सुलझाना और अगर जरूरत पड़े तो दोस्तों किसी देश पर आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि सैन्य कार्रवाई तक की मंजूरी देना। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह संगठन तय करता है कि दुनिया का बॉस कौन है और किस देश की औकात कितनी है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य यानी 5 अमेरिकी, इनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन पांचों के पास है सबसे घातक हथियार वीटो पावर। अब वीटो पावर होती क्या है? सीधी सी बात है दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे बड़ा फैसला भी हो रहा हो और इन पांचों में से कोई भी एक ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। मतलब सारी दुनिया चाहे हां कहे, लेकिन अगर एक ने ना कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। यही वीटो पावर भारत चाहता है। अब सवाल उठता है कि बाकी 10 सदस्य कौन होते हैं? तो यह होते हैं दोस्तों अस्थायी सदस्य, जिसका चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होता है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, यानी भारत ने बार बार इस काउंसिल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर बार जब स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की बात आती है तो भारत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। रूस, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है, उसने साफ कहा है कि भारत को अब स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूस विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, हालात बदल चुके हैं। तब जो देश ताकतवर थे वही आज भी कुर्सी पर जमे हुए हैं, लेकिन अब नई शक्तियां सामने आ चुकी हैं और उनमें भारत सबसे आगे है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस ने भी दो टूक कह दिया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फ्रांस ने कहा कि अगर आज की दुनिया का असली प्रतिनिधित्व चाहिए तो भारत जैसे देशों को शामिल करना ही होगा। यही नहीं, फ्रांस ने जर्मनी, जापान और ब्राजील को भी इस सूची में रखा। अब जरा सोचिए, जब रूस और फ्रांस जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा हो तो भारत का रास्ता इतना कठिन क्यों है? यही है वो रहस्य जो इस पूरे खेल को और ज्यादा सनसनीखेज बनाता है। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका ने भी 2022 में साफ शब्दों में कहा कि वह भारत को स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस मुद्दे को उठाया था। दोस्तों, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान एक दूसरे का समर्थन लगातार कर रहे हैं। भूटान और मॉरिशस जैसे छोटे छोटे देश भी भारत के पक्ष में खड़े हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा कि हां, अब समय आ गया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे देश अगर भारत के पक्ष में है तो आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? तो सुनिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोड़ा है चीन। चीन जो खुद स्थायी सदस्य है, वह किसी भी हाल में नहीं चाहता कि भारत इस क्लब का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन जानता है कि भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र
और अंतरराष्ट्रीय छवि उसे एशिया का असली लीडर बना सकती है। और यही चीन को सबसे बड़ा खतरा लगता है। इसलिए हर बार जब सुधार की बात होती है तो चीन अड़ंगा लगा देता है। अब आप सोचिए यह कितना बड़ा अन्याय है। एक तरफ भारत वो देश है जिसने यूएन के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं। भारत वह देश है जिसने हमेशा वैश्विक शांति की बात की है। भारत वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ चीन है जिसने बार बार अपने पड़ोसियों को धमकाया है, दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने की कोशिश की है और भारत की सीमाओं पर तनाव फैलाया है। फिर भी वीटो पावर उसके पास है, भारत के पास नहीं। यहां पर सवाल सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र का है। क्या आज भी वही पुराना वाला ढांचा चलेगा जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी? क्या आज की हकीकत को नजरअंदाज किया जाएगा? भारत ने 8 बार अस्थायी सदस्यता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब स्थायी सदस्यता से उसे दूर रखना है। कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, नहीं तो और क्या है दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि भारत के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत लगातार 169 समूह देशों के साथ मिलकर दबाव बना रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि जब तक 5 के 5 सभी देश राजी नहीं हो जाते यह बदलाव असंभव है। और यहां पर फिर वही दीवार खड़ी हो जाती है, चीन की दीवार। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत अगर स्थायी सदस्य बन भी जाता है तो क्या उसे वीटो पावर मिलेगी? कुछ देश कहते हैं कि नए सदस्य को सिर्फ स्थायी सीट मिले, वीटो पावर नहीं। कुछ देश कहते हैं कि नए सदस्य को सिर्फ स्थायी सीट मिले, वीटो पावर नहीं, क्योंकि अगर और देशों को वीटो मिल गया तो फैसले लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत का कहना है कि अगर उसे स्थायी सदस्यता मिलती है तो बराबरी का हक भी मिलना चाहिए, वरना यह अधूरा न्याय होगा। अब जरा यह कल्पना कीजिए, जिस दिन भारत को वीटो पावर मिल जाएगी उस दिन पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। भारत किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत रख सकेगा, किसी भी अन्याय को रोक सकेगा और अपनी ताकत को पूरे दम से दिखा सकेगा। सोचे पाकिस्तान जैसे देश का क्या हाल होगा जब भारत उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। सोचे चीन खुद किस कदर परेशान हो जाएगा जब भारत और उसके सामने बराबरी की ताकत होगी। यही डर है जो आज भारत के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। दोस्तों अब तक भारत ने 8 बार अस्थायी संस्था के तौर पर काम किया है। यह वो साल है जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं है। फिर भी हर बार भारत को सिर्फ टेम्परेरी कुर्सी दी गई, स्थायी कुर्सी नहीं। सवाल यह है कि आखिर कब तक भारत को इंतजार करना पड़ेगा, कब तक हमारी ताकत को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या भारत की 140 करोड़ की जनता की आवाज इतनी कमजोर है कि दुनिया उसे अनसुना कर दे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, भारत अब बदल चुका है, भारत अब झुकने वाला नहीं है। और यही असली सस्पेंस है। भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब सिर्फ इतना है, दुनिया की राजनीति, पुराने देश अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि भारत आ गया तो उनके फैसलों पर सवाल उठेंगे, उन्हें डर है कि भारत आ गया तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सच्चाई और भी है, अब दुनिया बदल रही है, भारत की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे देर से सही, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है जब भारत को स्थायी सदस्यता भी मिलेगी और वीटो पावर भी। उस दिन इतिहास नया लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या चीन का यह विरोध हमेशा चलता रहेगा या फिर एक दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ उसी कुर्सी पर बैठेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अपना विचार जरूर बताएं, क्या भारत को वीटो पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या चाइना भारत का सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।